जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्फ़े के बाद आज हम फिर से आपके लिए जो है एक नया टॉपिक मैट्रिक क्लास का सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर जो है लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सॉफ्ट वाटर जो है इससे क्या मुराद है। सॉफ्ट तो नरम को कहते हैं, पानी नरम या फिर हार्ड यानी सख्त कैसे हो सकता है। असल में इससे मुराद जो है वो हल्का या भारी पानी है। सॉफ्ट वाटर ऐसे पानी को कहते हैं दैट जनरेट्स एन एक्सीलेंट लेदर का मतलब होता है झाग। ऐसा पानी कि जो बहुत ज़्यादा झाग पैदा करता है या बनाता है व्हेन यूज्ड विद सोप, जब हम उसे साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा पानी जिसमें साबुन जो है वो उसके झाग बनते हैं उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इट कंटेन्स डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ बट इन स्मॉल क्वांटिटी। इस पानी में जो है कसाफ़तें यानी नमकियात वग़ैरह जो है वो मौजूद तो होते हैं लेकिन बहुत कम मिक़दार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी ख़ासियत पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि इसके अपोज़िट, इसके बिल्कुल जो है बरख़िलाफ़, हार्ड वाटर इज़ डिफ़ाइंड एज वाटर दैट डज़ नॉट लेदर विद सोप। हार्ड वाटर ऐसा पानी दैट डज़ नॉट फॉर्म का लफ्ज़ आना चाहिए यहाँ, फॉर्म लेदर विद सोप। ऐसा पानी जो कि साबुन के साथ जो है झाग नहीं बनाता बल्कि इट प्रोड्यूस कर्ड्स यानी फुटकियाँ। ये जो है फटकियाँ बनाता है यानी इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे पानी को हार्ड वाटर कहा जाता है। हार्डनेस इन वाटर इज़ कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। पानी में जो सख्तपन है ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल की वजह से होता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल दर हकीकत मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात हैं। रेन वाटर कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बारिश का पानी जो है ये ऊपर से नीचे आते हुए माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। एज इट फॉल्स यानी जब ये गिर रहा होता है। व्हेन वाटर कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज थ्रू द सॉइल लेयर। पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है H2CO3। ये मैंने एसिडिक रेन के टॉपिक में आपको पढ़ाया है पहले। तो ये जब एसिडिक वाटर नीचे ज़मीन पे गिरता है ये ज़मीन की मुख्तलिफ़ तहों से गुज़रता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। तो होता ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किए हुए पानी है ये ज़मीन की सतह में उसकी तहों में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के साथ जो है वो मिलकर बाइकार्बोनेट्स यानी CaHCO3 ट्वाइस और MgSCO3 ट्वाइस वगैरह में तब्दील हो जाता है। आप देख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है जिसे आप लाइमस्टोन या चूने का पत्थर भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पानी ने एटमॉस्फेयर से जज्ब की और H2O से मुराद जो है वाटर है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं इस तरह से, और यानी पानी बारिश का माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ज़मीन की सतहों से, और ये मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं जिसका फार्मूला CaHCO3 ट्वाइस है। तो ये जो है साल्ट CaHCO3 ट्वाइस असल में टेम्परेरी हार्डनेस की वजह यही होता है। या मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCHCO3 ट्वाइस ये भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें भी जो है यानी मतलब ये भी हार्डनेस की वजह है। इट में आल्सो डिज़ोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स। वो कहता है इसके अलावा कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अलावा कैल्शियम के क्लोराइड जैसे CaCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या कैल्शियम सल्फेट जैसे CaSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट जैसे MgSO4 वगैरह जो है वो भी इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं।
वो अगर ये नमकियात यानी क्लोराइड्स और सल्फेट्स डिज़ोल्व हों पानी में, तो वो पानी फिर जो है टेम्परेरी हार्ड वाटर नहीं होता, यानी आर्जी सख्तपन नहीं होता, उसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, यानी मुस्तकिल सख्तपन। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ कॉज्ड बाय दीज मिनरल्स। वो कहता है कि पानी के जो सख्तपन की वजह है, वजूहात हैं, वो यही यानी मादनियात हैं, यानी जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फ़ेट, मैग्नीशियम सल्फ़ेट वगैरह। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके हाज़िर होंगे इन टाइप्स ऑफ हार्डनेस। वैसे थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से मिल गया कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह जो है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, और परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फ़ेट, मैग्नीशियम सल्फ़ेट, एलुमिनियम सल्फ़ेट वगैरह या और दीगर धातें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप जो है अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।